हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक एसएमई आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का नेम है पारादीप परिवहन लिमिटेड कंपनी। ये आईपीओ ओपन होगा 17 मार्च को, 19 मार्च को ये आईपीओ का क्लोज हो जाएगा। ये आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, रिजर्वेशन क्या कंपनी के रखे गए हैं, जीएमपी करेंटली क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर कंपनी के परफॉर्मेंसेस कैसे क्या रहे हैं, प्रॉफिट पर लॉट आपको कितना क्या मिल सकता है ये आईपीओ अप्लाई करने से, या फिर ये आईपीओ भी लाइक डिस्काउंट में कितने पे लिस्ट हो सकता है, वो चीज पे क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे अगर हम पारादीप परिवहन कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी जो है 2000 में कंपनी क्या लिस्ट हुई थी। मतलब लिस्ट नहीं एग्जैक्टली, सॉरी, कंपनी जो है फाउंडेशन इसका होता है, मतलब कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट की थी 2000 में। ऑलमोस्ट 25 साल पहले कंपनी का क्या है ये हुआ था, इनकॉर्पोरेशन हुआ था। पारादीप परिवहन लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी यहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर में काम कर रही है। मीन्स यहाँ पे कंपनी क्या है, पोर्ट सर्विसेज कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। किसके रिलेटेड? लॉजिस्टिक के रिलेटेड, शिप हस्बेंडरी, स्टेविंग डोरिंग के रिलेटेड कंपनी यहाँ पे क्या है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का मतलब पोर्ट सर्विस का ये चीज कंपनी सर्विस का प्रोवाइड करती है। कंपनी लोकेटेड है उड़ीसा में, पारादीप पोर्ट के पास, इंडिया में ही। कंपनी ये चीजें लाइक फॉलोइंग सर्विसेज कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, जो कि आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो। कार्गो हैंडलिंग, शिप हस्बेंड्री, स्टेविडरी, ड्रिगिंग, कस्टम हाउस क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे भी जाएंगे सो यू कैन सी दैट कंपनी यहाँ पे कौन सी चीजों के लिए कंपनी यहाँ पे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट कंपनी के हैं, कुछ जो भी डिटेल आपको देखने के यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का आंसर क्या है, हर एक चीज मतलब यहाँ पे क्या दी गई है। बेसिकली कंपनी यहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर में काम कर रही है, तो इजीली आपको समझ जाना चाहिए भी यहाँ पे क्या कैसा है इसका। अब चलिए बाकी के डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। द कंपनी ऑपरेट अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन, ये सारी लोकेशन पे कंपनी का ऑपरेट करती है, जैसे कि गोपालपुर, पारादीप, हल्दिया, विशाखापट्टनम, जयपुर, जोधा, बाबेल, चित्तिखोल। देन यहाँ पे अदर्स भी दिए गए। सो इन सारी जगह पे कंपनी यहाँ पे क्या है, मतलब सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन का। सेक्टर्स में लाइक कार्गो, शिपिंग, सीमेंट, स्टील, रेलवे साइडिंग, ये सब चीजें। ओके। एंड कंपनी यहाँ पे क्या बल्क में ट्रांसपोर्टेशन काम करती है। लॉजिस्टिक, मैन पावर, सप्लाई भी सर्विस यहाँ पे यूज करे, मतलब जो उनके पास लोग काम करते लाइक सामान से यहाँ से उठा के उसमें डालना, तो उसके लिए भी इनके पास सर्विस के लिए लोग इनके पास है, मतलब एम्प्लॉयज लोग हैं। जो कि कंपनी यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एक अच्छी चीज मुझे लगी, कंपनी यहाँ पे क्या है, it manufactures agriculture chemicals, particularly complex phosphate fertilizer such as the डोमिनियम फॉस्फेट। तो ये कंपनी भी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी यहाँ पे क्या करती है। कंपनी के कुछ कंपेरेटिव स्ट्रेंथ भी आप रीड आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिए गए हैं कंपनी की। चलिए फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सो फाइनेंशियल्स की बात करने जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो एसेट है लास्ट 6 मंथ का सितंबर तक का दिया गया, कितना 164.35 करोड़ का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। जो कि यहाँ पे देखेंगे 22 में 188.69 करोड़ कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू था। 23 में हो गया 202.81 करोड़ का रेवेन्यू। देन यहाँ पे हो गया 24 में 211 और जो 211.62 करोड़ का। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनीज के रेवेन्यू नंबर हमको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। एंड लास्ट यहाँ पे 6 मंथ में कंपनी ने कितना 137 पॉइंट कितना 94 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू का जनरेट किया हुआ है, जो कि मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे सो करीबन जो है एट द ईयर एंड ऑफ 2025 में कंपनी जो है 275 मतलब 275.88, तो एग्जैक्टली 276 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकती है आने वाले टाइम में। प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो 22 में कंपनी 2.84 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 23 में 6.56 करोड़ के प्रॉफिट में, 24 में होगी 15.02 करोड़ के प्रॉफिट में। सो प्रॉफिट नंबर यहाँ पे 23 और 24 में काफी दुगना हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है यहाँ पे डायरेक्टली। एंड यहाँ पे लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने कितना 5.18 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या प्रॉफिट का जनरेट किया हुआ है, जो कि मल्टीप्लाई अगर आप 2 करोगे तो कंपनी जो करीबन जो 10.36 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। एंड यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो पिछले साल से कंपनी का प्रॉफिट नंबर कम आ सकता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट नंबर यहाँ पे चांसेस क्या है कम हमको देखने को मिल सकते हैं एट द ईयर एंड ऑफ 2025 में।
सो कंपनी की जो प्रॉफिट्स नंबर है ना वो एग्जैक्टली हमको यहाँ पे क्या पिछले साल से कम क्या देखने को मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से तो इतना ही आ रहा है, बट देखते हैं बिकॉज अब यहाँ पे 24 में जिस तरीके से प्रॉफिट नंबर कंपनी के बड़े आगे, तो 25 में बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे इसका जितना सर्विस कंपनी का प्रोवाइड करेगी, इसका जैसे रेवेन्यू ग्रोथ होगा उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट नंबर का हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। नेटवर्थ कंपनी का 22 में था 28.1, 23 में हो गया 34.65 करोड़ का, 24 में हो गया 54.71 करोड़ का, एंड सितंबर में 59.89 करोड़ का। रिजर्व सरप्लस कंपनी का अगर आप देखने चाहेंगे तो लास्ट 6 मंथ का 48.55 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी का 46.21 करोड़ का, करीबन जो है 2.5 करोड़ के आसपास कंपनी का बोरिंग जो है यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है कंपेयर टू लाइक रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि यहाँ पे थोड़ा और मुझे पॉजिटिवनेस लगा है बिकॉज यहाँ पे नंबर जो है कम है कंपनी के बोरिंग्स के रिजर्व एंड सरप्लस के कंपेरिजन में। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे, कंपनी का कितना यहाँ पे परादीप परिवहन का 156 करोड़ का कंपनी यहाँ पे क्या दिया गया है, ये क्या मार्केट कैपिटल। आरओई दिया गया 33.62 करोड़ का, आरओसी 26.61 करोड़ का, डेप कंपनी के पास 0.80 के आसपास है, रिटर्न नेटवर्क कंपनी का 33.62 करोड़ का, पैट मार्जिन कंपनी का 7.10 का है, एंड यहाँ पे पैट मार्जिन कंपनी का लगभग ठीक ठाक दिया गया। प्राइस टू बुक वाली काफी अच्छा रखा गया 2.03 का, जो कि 5 के नीचे ही है। कंपनी की यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करने चाहेंगे ना, सो कंपनी परादीप परिवहन आईपीओ प्रोसेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड फॉर द इशू टुवर्ड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कंपनी यहाँ पे क्या वर्किंग कैपिटल यूज करेगी लगभग 350 मिलियन के आसपास, जो कि कंपनी यहाँ पे दिया गया जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया नहीं गया, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो हर एक चीज क्या दी गई, कितना कैपिटल का यूटिलाइज करेंगे। अब चलिए यहाँ पे ईपीएस नंबर की बात कर लेते हैं। ईपीएस प्री आईपीओ 13.25 है, पोस्ट आईपीओ में 6.50 का है, एंड प्री आईपीओ में 7.4 का पी दिया गया है, एंड पोस्ट आईपीओ में 15.07 का, जो कि अगर आप कंपेयर कंपनी इतना डिमांड कर रही है। सो यहाँ पे इसके अगर यहाँ पे जाएंगे, सो पी परादीप का यहाँ पे 10.39 का दिया गया, बट एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे तो कितना दिया गया है पी कंपनी का 15.07 का। सो 15.07 का अगर यहाँ पे देखते हैं, बाकी कंपनीज का 29, 441, 18, 31, 61। सो कंपनी यहाँ पे काफी कम वैल्यूएशन पे कंपनी यहाँ पे क्या ईपी का डिमांड लेके आ रही है। वही ईपीएस नंबर देखना 6.50 का दिया गया है, मतलब अर्निंग पर शेयर जो होता है। सो बाकी कंपनीज के यहाँ पे देखा था कंपनी यहाँ पे क्या ईपीएस नंबर कंपनी कम ही हमको देखने को मिल रहा है। अगर हमको कंपेयर करना रहेगा तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं इसको। यस, यहाँ पे दिया गया परादीप परिवहन का पी ईपीएस नंबर देखें तो थोड़ा ज्यादा है, बाकी कंपनी का जो यहाँ पे दो कंपनीज दी गई है इनका जो है ईपीएस नंबर कम है, बाकी यहाँ पे इससे तो कम ही हमको देखने को मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी यहाँ पे काफी कम वैल्यूएशन पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कंपनी क्या आईपीओ लेके आ रही है। तो हमने ये चीज यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब चल थोड़ा ऊपर साइड जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने जाएंगे तो परादीप परिवहन आईपीओ के प्रमोटिंग होल्डिंग में प्रमोटर्स कौन है, मिस्टर खलीद खान, मिस्टर फैजू खान, मिस्टर परवाहत कुमार नंदी एंड मिस्टर पराबती प्रिया नंदी, ये दीज आर द कंपनीज प्रमोटर। प्री इशू होल्डिंग इनका है 92.59% का। पोस्ट इशू का एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया नहीं गया है। रिजर्वेशन की बात करेंगे, क्यूआईबी के रिजर्वेशन 50% का, हेरिटेज के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया, एचएनआई कैटेगरी के लिए लगभग कितना 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप रिटेल कोटा में लगा रहे तो मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हो, 1 लॉट में 1200 शेयर्स मिलेंगे, 1,17,600 का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाएगा। रिटेल्स मैक्सिमम 1 लॉट लगा सकते हैं, 1200 शेयर्स आपको मिलेंगे, 1,17,600 का आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाएगा फॉर दी आईपीओ अप्लाई करने के लिए। एचएनआई कैटेगरी मिनिमम 2 लॉट लगा, 2 कहाँ पे हो जाएगा, 2,400 के शेयर्स आपको मिलेंगे, मतलब 2,400 शेयर्स आपको मिलेंगे, 2,35,200 का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें क्या जाएगा। अब यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ अगर आप देखने जाएंगे तो मार्च 17 को ओपन होगा, मार्च 19 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड कंपनी ने 93.98 का रखा है, सो 98 के प्राइस बैंड पे आपको आईपीओ अप्लाई करना है। 1 लॉट में आपको 1200 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी जो इशू लेके आ रही 44.86 करोड़ का लेके आ रही है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू मीन पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टिंग इसका बीएसई एसएमई पे होने वाला है। एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे एक और चीज दी गई है, जो कि आप यहाँ पे डेट्स के दे, मतलब मंडे को तो ओपन होगा, वेडनेसडे को क्लोज हो जाएगा, बट इसका जो टेंडेड जो अलॉटमेंट रहेगा थर्सडे मार्च 20 को रहेगा, एंड रिफंड आपको मिलेगा मार्च 21 को, मीन फ्राइडे के दिन। अगर आपको आईपीओ नहीं लगता तो लगेगा, तो 21 मार्च को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर करके है क्रेडिट किए जाएंगे। लिस्टिंग इसका मार्च 24 को होने वाला है, मंडे के दिन, मीन नेक्स्ट वीक के मंडे को इसका लिस्टिंग होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे ना,
यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो 5 मार्च मीन्स 5 नहीं 5 मार्च 19 को इसका लास्ट डेट आईपीओ अप्लाई करने का। सो 5 बजे की पहले आपको यूपीआई मैंडेट जो आता है ऑर्डर पे का रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करना है। अब चलिए यहाँ पे जीएमपी की बात कर लेते हैं। सो इफ अगर आप यहाँ पे जीएमपी करेंटली कंपनी का देखने जाएंगे तो 0% का दिखा रहा है। अभी के भी जितने भी आईपीओ ओपन हुए सबके जो प्रीमियम प्राइस नहीं एग्जैक्टली जो प्राइसिंग होता है जो जीएमपी होता है वो सबका 0% ही था। एंड जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए अभी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले में मतलब मार्च में जो आईपीओ लिस्टेड हुए सब डिस्काउंट प्राइस पे लिस्ट मतलब नीचे साइड लिस्टेड हुए माइनस में ही। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जीएमपी वगैरह देख के ही आप इसमें क्या पैसा आप डालिएगा इसमें। अदरवाइज हो सके तो अभी के टाइम के लिए जितने भी आईपीओ आ रहे हैं सेमी आईपीओ अवॉइड कीजिए, बिकॉज इसमें रिस्क ज्यादा है, आपके ही पैसे उसमें अटकेंगे एंड आपको ही रिस्क उसमें उठाना पड़ेगा। सो अभी के टाइम पे एसएमई आईपीओ हो सके तो थोड़ा बहुत अवॉइड ही करो। बाकी एनालिसिस के लिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको बताऊंगी। अभी बीच में मैंने 2-3 हफ्ते मैंने वीडियोस बनाया नहीं थे एसएमई आईपीओ के, बिकॉज ऑफ रीजन यही था जितने भी आईपीओ ओपन हो रहे सब डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट हो रहे थे, उसमें पैसा डालना उसमें सही भी नहीं था। अभी भी जितने भी उसमें भी बिल्कुल भी सही नहीं डालना, अभी सब लोअर सर्किट ही उसमें सब में लगता जा रहा है। सो फिलहाल के लिए अभी जो एसएमई आईपीओ हो सके तो अवॉइड ही कीजिए। सो ये था कंपनी का आज आईपीओ एनालिसिस। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।